वेलकम टू टिल नाउ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे वर्ल्ड की राजनीति को हिला दिया है। सोचिए, जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का कोई हल नहीं निकल रहा था, तभी अचानक एक ऐसा बड़ा मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन डीसी में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ मीटिंग चल रही थी, लेकिन बीच मीटिंग में ही ट्रंप ने सबको रोक दिया और सीधे फोन मिलाया रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। 40 मिनट तक दोनों नेताओं की गुप्त बातचीत हुई और फिर ट्रंप ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी एक त्रिपक्षीय बैठक होने वाली है। पुतिन, जेलेंस्की और वो खुद आमने सामने होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। ट्रंप ने भी साफ कहा कि अब ये अगर का नहीं बल्कि कब का सवाल है, यानी बैठक लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ रशिया अभी भी सस्पेंस बनाए हुए है। क्रेमलिन ने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन त्रिपक्षीय मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि अभी तय नहीं की गई है, यानी तस्वीर अभी भी अधूरी है। ट्रंप ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की भी बात की है। जेलेंस्की ने दावा किया कि आने वाले 10 दिनों में इस समझौते पर दस्तखत हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने अमेरिका से 90 और 100 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदने का प्रस्ताव भी रख दिया है। यानी ये सिर्फ शांति वार्ता नहीं बल्कि भारी भरकम डिफेंस डील का भी खेल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरी राजनीतिक उठापटक में भारत कहाँ खड़ा है। अगर शांति समझौता होता है तो वैश्विक स्थिरता बढ़ेगी, भारत की अर्थव्यवस्था और बिजनेस को सीधा लाभ मिलेगा। यूक्रेन से गेहूं और अन्य अनाज का आयात आसान होगा, भारत की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, इंटरनेशनल राजनीति में मल्टीपोलर वर्ल्ड की दिशा मजबूत होगी, जहां भारत की कूटनीतिक ताकत और बढ़ सकती है। अगर अमेरिका यूक्रेन के बीच हथियार सौदे होते तो भारत के रक्षा सौदे महंगे पड़ सकते हैं। रशिया अगर किसी समझौते में कमजोर होता है तो भारत रशिया संबंधों पर असर पड़ सकता है, विशेषकर ऊर्जा और हथियारों के मोर्चे पर। अगर ये बैठक असफल रहती है तो हालात और बिगड़ते हैं, तो तेल गैस की कीमतें भारत में और बढ़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, तस्वीर साफ है, ट्रंप का ये कदम गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने आते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध एक नए मोड़ पर पहुंच सकता है। भारत के लिए इसमें मौके भी हैं और खतरे भी। अब देखना यह है कि ये त्रिपक्षीय बैठक वास्तव में होती है या सिर्फ एक राजनीतिक चाल बनकर रह जाती है। आपको क्या लगता है, क्या ये बैठक सच में दुनिया में शांति लाएगी या ये सिर्फ एक नया राजनीतिक नाटक है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर जेन्युइन न्यूज।